बीपीएससी का सिलेबस और सिलेक्शन प्रोसेस या पैटर्न जो होता है, तो पाठ्यक्रम और जो है पैटर्न या प्रक्रिया, सिलेक्शन प्रक्रिया किस प्रकार से होता है, चयन प्रक्रिया, उससे संबंधित इसमें विस्तार से देखा जाएगा। तो पहले पैटर्न देख लिया जाए। पैटर्न सिलेक्शन अगर प्रोसेस या सिलेक्शन पैटर्न अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं तीन स्टेज में कंप्लीट होता है। फर्स्ट स्टेज जो प्री है, सेकंड मेंस, फाइनल या लास्ट स्टेज जो होता है इंटरव्यू होता है। प्रीलिम्स वैसे यूपीएससी हो या यूपीपीएससी हो या बीपीएससी हो, कोई भी जो कमीशन आयोग होता है उसमें 3 स्टेज में नियर अबाउट सारे इंडिया में कोई भी लोकसभा आयोग से रिलेटेड जो है तो उसमें 3 स्टेज में ही लगभग कंप्लीट होता है, कुछ कुछ छोड़ के। तो प्री मेंस इंटरव्यू 3 स्टेज में कंप्लीट होता है, पहले पैटर्न। एंड सेकंड जो सिलेबस है, तो सिलेबस को हम इस तरह से देखना है प्रीलिम्स और मेंस करके। प्रीलिम्स का सिलेबस देखेंगे तो प्रीलिम्स में जो है बीपीएससी में, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में जो है केवल एक पेपर होता है जीएस का, जनरल स्टडीज़ का। तो जनरल स्टडीज जो होता है पेपर, उसमें जो है टोटल क्वेश्चन जो होते हैं 150 क्वेश्चन आते हैं और मैक्सिमम मार्क जो होता है पूर्णांक जो होता है, मैक्सिमम मार्क्स जो होता है 150 का होता है। ड्यूरेशन जो समय होता है वो आपका 2 घंटे का होता है। तो ये तो आपको नॉर्मली पता भी होगा। और उसके बाद जो है इसका जो सिलेबस अगर देखा जाए, ये तो मतलब इस तरह से जीएस फर्स्ट, और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। और जो है इसमें एक और ख़ासियत है कि बीपीएससी में 5 ऑप्शन देता है। वैसे तो इंडिया में ज़्यादातर देखेंगे 4 ऑप्शन ही मिलता है, विकल्प 4 विकल्प ही मिलता है, बट बीपीएससी में जो 5 विकल्प मिलता है, तो ये इसमें खासियत विशेष है। इसके आफ्टर जो है देखेंगे अब इसका प्रीलिम्स का सिलेबस। तो प्रीलिम्स का सिलेबस अगर देखें तो आप देखिए, फर्स्ट जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान और करंट अफेयर, नेशनल, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय इम्पोर्टेंस, करंट अफेयर या करंट इवेंट्स या समसामयिकी जो या घटना चक्र जो घटनाएं होती हैं उससे संबंधित पूछेगा। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और लेकिन हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो हिस्ट्री भारत का इतिहास जो पूछ रहा है वो बिहार से कनेक्ट करके ही ज़्यादातर बीपीएससी बिहार से कनेक्ट करके ही मैक्सिमम आप देखेंगे उसी से ताल्लुकात रखता है। उसके बाद में जियोग्राफी, जनरल जियोग्राफी में देखेंगे तो आप कहीं ना कहीं जो है इंडिया जियोग्राफी और प्लस जो है बिहार के जियोग्राफी का केंद्र में रख के पूछेगा। उसके बाद में राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी, राज्य व्यवस्था देखेंगे, अर्थव्यवस्था देखेंगे, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, मेजर चेंज इकोनॉमी ऑफ बिहार से रिलेटिव, बिहार से संबंधित करके ये पूछेंगे। पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, अर्थात जो है स्वतंत्रता के बाद जो बिहार की इकोनॉमी कंडीशन जिस प्रकार से क्रमशः हुआ है उसके बारे में। उसके बाद नेशनल इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये इंडियन नेशनल मूवमेंट चाहे यूपीएससी हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे यूपीपीएससी हो, सभी जगह ये विशेष खास तौर पर पसंदीदा टॉपिक है। तो ये मतलब पूछता है, तो इसका तो एकदम कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर लिया जाना चाहिए। उसके उपरांत देखेंगे तो क्वेश्चन जनरल मेंटल एबिलिटी, अर्थात मैथमेटिक्स वगैरह आता है, जनरल क्वेश्चन ऑन जनरल मेंटल एबिलिटी। तो ये मैथमेटिक्स से संबंधित ज़्यादातर 10 क्वेश्चन नियर अबाउट आ जाता है। उसके बाद देखा जाए तो जनरल साइंस समझ, और इसके अलावा आप देखेंगे एवरीडे ऑब्जर्वेशन, नॉर्मल। आप इसमें और देखेंगे तो काफ़ी डीपली तो टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए ये जो विशेष जो खास हैं, बहरहाल इसको आप लोग को जो है हार्ड कॉपी निकलवा के या ऐसे ही 1-2 बार देख के अच्छी तरीके से पकड़ लेना है।
और इंग्लिश और हिंदी आप भेदभाव ज़्यादा मत कीजिए, क्योंकि बीपीएससी की यदि कोई तैयारी करा, कहीं ना कहीं यूपीएससी का भी तैयारी करना चाहता है, और यूपीएससी के जो कर रहे हैं कहीं ना कहीं बीपीएससी का भी करते हैं, तो हिंदी इंग्लिश दोनों कहीं ना कहीं कुछ शब्द जो है ना ध्यान देना कोई विशेष नहीं, एक दो बार जैसे ही आप देखेंगे वो अपने ऑटोमेटिक आपके दिमाग में क्लिक करेगा। तो शब्द चूँकि जब हिंदी में कुछ शब्द ऐसे आ जाते हैं जो समझने में बड़ी मुश्किल होता है, तो अगर इंग्लिश वर्ड प्लस हिंदी दोनों समझा जाएगा तो कहीं ना कहीं आसानी, बहुत इजी वे में समझ में आ रहा होता है। तो इसलिए इससे भागना नहीं है, बल्कि जो है एक दो बार देख लेना है। जैसे एक दो बार आप देख लेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत इजी और आनंद मज़ा आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए इसको जो है बिहार से रिलेटिव लेकिन करके सारा, चाहे पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, जो भी रहेगा विशेष खास तौर पे बिहार से कनेक्ट करके ही क्वेश्चन आएंगे। अब जैसे शॉर्ट में ये तो डिटेल में आपका दिया हुआ टॉपिक, सब टॉपिक्स कर करके डिटेल में ऐसा आ रहा है, बट हमें क्या करना है, ये जो है टॉपिक को पढ़ ही लेना है। बट अगर वैसे देखा जाए तो हिस्ट्री आता है, हिस्ट्री इंडिया प्लस बिहार से कनेक्ट करके हिस्ट्री आ जाए। साइंस जो है आपका आएगा, आता है, बहुत ज़बरदस्त साइंस आता है। करंट इवेंट्स से रिलेटेड तो एकदम पसंदीदा टॉपिक है। उसके आफ्टर देखेंगे तो जियोग्राफी, जियोग्राफी जो है, पॉलिटी, इकोनॉमी। पॉलिटी विशेष खास तो प्रीलिम्स में बहुत ही कम, बट मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इकोनॉमी हो गया। ये जो आप देख रहे हो 4 2 6 जो 6 टॉपिक है, ये भी खास तौर पे उसका सार निचोड़ है। इन जो आप डिटेल में देख रहे हैं इसका निचोड़ है, खास जो है सारा निचोड़ दे दिया है। ये पढ़ना है, लेकिन बिहार से कनेक्ट करके पढ़ना, क्योंकि बिहार से कनेक्ट करके ही सारे क्वेश्चन पुटअप ज़्यादा, मैक्सिमम क्वेश्चन आप देखेंगे ऐसे ही आता है। उसके बाद में प्रीलिम्स जैसे हम डन करेंगे आप, तो उसके पश्चात आपका मेंस आएगा। मेंस में जो है बिहार के मेंस में थोड़ा सा कुछ चीज़ें हैं ऐसी हैं जो जानना ज़रूरी है। जैसे कि आपके मेंस के लिए अगर देखा जाए तो इसमें 3, एक तरह से हिंदी और दूसरा जीएस और तीसरा जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो हिंदी आपका है ओनली क्वालिफाइड है, और जो है आपका जीएस जो है केवल 2 पेपर में सारा कुछ आ जाता है। जैसे आपका हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, टेक, और उसके बाद करंट अफेयर से रिलेटिव जो भी टॉपिक रहेगा वो तो आना ही आना है। तो ये जो है 2 ही पेपर, जैसे यूपीएससी का आप देखेंगे तो यूपीएससी में 4 पेपर होते हैं, GS1, GS2, GS3, GS4 करके। वैसे ही इसमें चारों का ही समग्र रूप से 2 ही में GS1, GS2 में करके रफा दफा कर दिए हैं। तो ये आपको देखना होगा। हिंदी के लिए क्वालिफाइड है 1 बाई क्या करें, सीधे 30%, 30% नंबर लाना है। 100 नंबर का होता है, 30 नंबर लाना होता है। उसमें जो है ऐसे पूछ लेता है, व्याकरण पूछ लेगा, वाक्य विन्यास, मतलब वाक्य व्यवस्था सीक्वेंस में होना चाहिए। ऐसे ही 4-5 टॉपिक है, उसी में से आता है, तो उसको थोड़ा सा देख लेना होगा। क्वालिफाइड, चूँकि यदि जो कुछ रेयर केस में होता है, कभी कभी यदि कोई नहीं कर पाता है तो मेंस वाला अदर कॉपी नहीं चेक होगा। तो अगर आप जो है इसको क्वालिफाइड होंगे तभी आपका मेंस का जो जीएस होगा और ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा तो ही चेक होगा। इसलिए हिंदी में भी कहीं ना कहीं 30% लाना तो विशेष मुश्किल नहीं है, लेकिन हाँ ये इसका कंडीशन है। तो इसके लिए उसके बाद में हिंदी क्वालिफाइड, जैसे कि एक बार हम अभी इसको कंप्लीट करने के बाद एक बार और बताते हैं मेंस वाला कैसे क्रम से होगा, तो थोड़ा इजी लगेगा। जीएस में आएंगे। जीएस में जो है जो होता है 2 पेपर होते हैं, GS1, GS2। GS1 में जो होता है और कितने नंबर का होता है, तो 3 घंटे का होता है और 300 नंबर का एक पेपर होगा। ये टोटल जीएस जो है ना, टोटल दिख है 600 का, लेकिन GS1, GS2 में 300 का, GS1 का और 300 का दोनों मिलाएंगे तो आपका 600 हो जाएगा, और 3-3 घंटे का टाइम मिलता है। तो ये जीएस का हो गया। ऑप्शनल सब्जेक्ट का फिर 300 का होता है। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट जो 300 का होता है आपका, इसमें एक चीज़ ध्यान देना है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट जैसे यूपीएससी हुआ और अदर जो स्टेट का है यूपीपीएससी का,
तो उसमें एक सब्जेक्ट का 2 पेपर होता है, लेकिन बिहार बीपीएससी में जो है एक सब्जेक्ट का एक ही पेपर में संपूर्ण रूप से एक ही पेपर बना दिया जाता है। तो उसमें जो 300 नंबर का होगा, एक पेपर ही केवल देना होगा। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, तो ये ध्यान देना है कि एक ही पेपर में मतलब पूरी कहीं ना कहीं सब्जेक्ट को प्रिपरेशन एक ही बार में कर लेना होगा। अलग अलग 2 पेपर होता है, थोड़ा विभाजित हो जाता, अलग अलग हो जाता, बट पूरा एक सब्जेक्ट जो है एक तरह से एक ही दिन में कंप्लीट करना होगा। तो ये आपका जीएस मतलब जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है तो एक पेपर होता है केवल, और टोटल अगर देखा जाए ऑप्शनल लेने का जो मौका मिलता है चांस, तो 34 ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है बिहार बीपीएससी में है, उसमें से कोई एक आप चुन के ले सकते हैं, लेकिन वही चुनना चाहिए जो आपको इजी सरल हो, मतलब जो माइंड में आपके अच्छे तरीके बैठे और पे इंटरेस्ट भी थोड़ा सा हो, लेकिन नंबर उठना ज़रूरी है। यदि नंबर अच्छा ठीक से मिल रहा हो तो उस अच्छा है। तो इसको मतलब टारगेट करके प्रेफरेंस करके इस तरह से मतलब सब्जेक्ट का विषय का चयन करना चाहिए, उससे कहीं ना कहीं अच्छा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं रिजल्ट आना चाहिए अंतर्गतवा, तो टारगेट यही होना चाहिए लक्ष्य। उसके बाद जनरल स्टडीज के उपरांत जो है, अच्छा इसको एक बार हम बताते हैं। मेंस में जो है 3 पार्ट में टोटल डिवाइड कर दीजिए, एक तो हिंदी, दूसरा जीएस और तीसरा आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट। अब हिंदी क्वालिफाइड है, जीएस जो 2 पेपर होता है 300 का, उसके बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट देखेंगे तो जो है 300 का होगा, उसमें एक पेपर ही केवल होगा। अब इसमें इसका सिलेबस देख लीजिए जनरल स्टडीज़ का। देखिए हिस्ट्री, करंट इवेंट और स्टैटिकल एनालिसिस, ये जो होता है जीएस 1 में आएगा। हिस्ट्री और करंट इवेंट्स, स्टैटिकल एनालिसिस किस में आएगा? जीएस 1 में आएगा। जीएस 2 वाला का पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी, साइंस, टेक, ये तो शॉर्ट में दे दिया गया है ना। इसका टॉपिक सब टॉपिक करके आगे नेक्स्ट में दिखेगा, आप लोग को थोड़ा देखना होगा उसको ठीक से। अब देखिए यहाँ पे वही अब टॉपिक सब टॉपिक करके हो रहा है। मेन एग्जामिनेशन जनरल स्टडी का पेपर 1 जो होगा उसमें मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर, ये देखिए ये आएगा इसी में से। करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण जो चीज़ें होंगी करंट से रिलेटिव वो आएंगे। स्टैटिकल एनालिसिस, विश्लेषण करना होगा, सांख्यिकी विश्लेषण, ग्राफ के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम, एक तरह से मैथमेटिक्स समझिए। उसके बाद जीएस 2 वाले में जो है क्या क्या होगा, तो इंडियन पॉलिटी होगा, मतलब भारतीय राज्य व्यवस्था। उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था, जियोग्राफी, भूगोल ऑफ भारत, भारत का भूगोल, द रोल एंड इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मतलब विज्ञान और प्रौद्योगिकी भारत में जो विकास में क्या योगदान रहा है उससे संबंधित होगा। उसके बाद अब देखिए ये जो है डिटेल में विस्तार में जो है इन पेपर 1 में मतलब टॉपिक सब टॉपिक कर करके जो है डिवाइड हुआ है। तो इसको एक बार जो है जीरोक्स या इसका जो है फ़ोटो कॉपी निकलवा के कहीं ना कहीं आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो जैसा होगा उसको पीडीएफ वगैरह अवेलेबल करा दिया जाएगा। बट ये है कि इसको अच्छी तरीके से जो है हार्ड कॉपी लगा के, हार्ड कॉपी निकलवा के उसके बाद में अच्छी तरीके से उसको देख लेना है, जिससे कि जो सिलेबस है कहीं ना कहीं माइंड में एक बार सेट हो जाना चाहिए, बैठ जाना चाहिए। और हिंदी इंग्लिश का कोई भेदभाव नहीं करना है। जो शब्द है आप एक बार 2 बार देखेंगे तो इंग्लिश वाला शब्द ऑटोमेटिक इजी लगने लगता है, क्योंकि वैसे भी 26 अक्षर केवल इंग्लिश में होता है ना। हिंदी में तो 50 से ऊपर अक्षर पाए जाते हैं, तो इंग्लिश वाला हिंदी थोड़ा कभी कभी हार्ड लगने लगता है। भारत लिखना तो हिंदी में ही है, लेकिन हाँ जैसे मान लीजिए बीपीएससी के जो होते हैं वो यूपीएससी का भी प्रिपरेशन करते हैं, तो यूपीएससी में तो कहीं ना कहीं दोनों थोड़ा सा जानना ज़रूरी होता है। वो यूपीएससी का जो करते हैं वो कहीं ना कहीं बीपीएससी में भी चले जाते हैं, तो इस तरह से तो ध्यान। कोई आपको इजी लगेगा, अगर हार्ड लगेगा मान लीजिए तो आप कमेंट कीजिए, हिंदी में टोटल सिलेबस आपको प्रोवाइड हो जाएगा। लेकिन ये अभी थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, देखिए इसमें ये दिया हुआ चंपारण उपारण हिस्ट्री वगैरह, मतलब सारा टॉपिक सब टॉपिक करके विस्तार में दे रखा है, इसको देख लेना है। अब ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में जैसे पहले भी कहा 34 पूरे टोटल होते हैं, उसमें से कोई एक चुनना है।
और एक पेपर होगा, 300 नंबर होगा और 3 घंटे का होगा। ऑप्शनल सब्जेक्ट वो चुनना है जो इंटरेस्टिंग भी हो, दिल मतलब अच्छा लगे, इंटरेस्ट उसमें इंक्रीज हो, और प्लस जो है कहीं ना कहीं उसमें जो है नंबर भी गेन हो ठीक से। तो बीपीएससी में जो नंबर मिल रहा होता है तो उसको ध्यान में रखते हुए करना होगा। उसका इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट जो होता है वाइवा, वो 100 नंबर का होगा ओनली, सॉरी 100 नंबर ना, 120 नंबर का होगा। मैक्सिमम मार्क्स जो होगा 120 नंबर का होगा। अच्छा, 100 नंबर का जो होता है यूपीपीएससी में होता है, यूपीपीएससी में, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में, उसमें होता है, और झारखंड में भी शायद 100 नंबर का ही होता है। बट आपके बीपीएससी में जो है 120 नंबर का होता है, ये ध्यान देना है। तो टोटल आपको देखिए, तो हिंदी चूँकि आपका क्वालिफाइड है तो वो तो केवल वो हो गया, तो उसका ऐड नहीं होगा। अब प्लस आपका मेरिट लिस्ट या फाइनल लिस्ट जो सिलेक्शन वाला बनेगा, वो मेंस का जो है जीएस प्लस ऑप्शनल। अब जीएस आप देखेंगे तो जीएस में आपका 2 पेपर होता है 300 का, तो 600 हो गया, प्लस ऑप्शनल सब्जेक्ट जो भी रखेंगे उसका 300 होगा, तो 900 हो गया, और प्लस 120 से होगा, तो 1020 नंबर पे आपका फाइनल सिलेक्शन इसी बेस पे होगा। तो ये कहीं ना कहीं जो ऑप्शनल चूज करना है, ध्यान देना है उस पर। उसके बाद जो जीएस है उसको अच्छी तरीके से टॉपिक वाइज अच्छी तरह से पूरा सिलेबस देख के, इसमें पूर्ण रूप से सिलेबस दिया हुआ है, उसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि ये अगर डिटेल में जाएंगे तो समय भी लगेगा। और वैसे तो अगर देखिए कि हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, टेक, और जो है करंट इवेंट से रिलेटिव नेशनल इंटरनेशनल, लेकिन समग्र रूप से देखेंगे तो बिहार का स्पेशल के रूप में कनेक्ट, मतलब जैसे हिस्ट्री पूछेंगे तो बिहार के कनेक्ट कर देंगे, बिहार से कोई ऐसा कौन सा योगदान दिया है। और फिर ऐसे जियोग्राफी पूछेंगे तो कहीं ना कहीं बिहार से कनेक्ट करके पूछेंगे। और प्रीलिम्स ऐसे सब लगभग जो भी बिहार से कनेक्ट ज़्यादातर होगा। और प्रीलिम्स में देखेंगे तो उसमें आपका सारे ट्रेडिशनल जितने वो आएंगे, और प्लस जो है कुछ जैसे कि आपका मैथमेटिक्स वगैरह फिक्स रहता है। साइंस बहुत पूछता है, साइंस और मैथमेटिक्स ये दोनों पोर्शन स्ट्रॉन्ग करना है। मैथमेटिक्स अगर नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं है, बट अगर आ रहा तो अच्छी बात है। माइनस मार्किंग नहीं होता है, ऑब्जेक्टिव जो प्रीलिम्स है उसमें माइनस मार्किंग नहीं होता है, कहीं ना कहीं सारा क्वेश्चन करके आना ज़रूरी है, तो ये ध्यान देना है। फिर मिलते हैं। हाँ, एक बात और है, यदि मतलब इस पर कहीं कुछ भी कन्फ्यूजन हो, डाउट हो, या किसी प्रकार के अन्य कोई बात हो, तो आप लोग पक्का से और जो बेझिझक जो है कमेंट कीजिए। उसके उपरांत जो भी होगा, जैसा भी होगा, पूर्ण रूप से आंसर देने का प्रयास रहेगा। और जो है कुछ भी हो तो आप अवश्य करें। फिर मिलते हैं।